हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन यूनिट थर्ड का थर्ड पार्ट है ये। इस यूनिट को मैंने आपको 3 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट कराया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियोस को भी ज़रूर देख लें। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो कि है सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर यानी कि हमारी सोसाइटी जो है विभिन्न स्ट्रक्चर्स के अंदर डिवाइड है। हमारे ये जो स्ट्रक्चर हैं ये हमारी कास्ट, कलर, लैंग्वेज, रिलीजन, इन सब की वजह से जो है डिवाइडेड है। और ये जो है हर किसी का अपना अपना मेन रोल है हमारी सोसाइटी के प्रति। हर जो इंसान है वो कोऑपरेशन के साथ रहता है हमारी सोसाइटी में। इसके अंदर जो है हमारी सोसाइटी जो है धीरे धीरे चेंज होती आ रही है। सबसे पहले जो है हमारे यहाँ पर इंडियन कल्चर के अंदर बहुत सारी जो है चीज़ें हैं, जैसे कि इंडिया क्या है, एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। यहाँ पर जो है अलग अलग विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। मल्टी कल्चरल कंट्री है ये। यहाँ पर अलग अलग जो कल्चर हैं, धर्म है, वो फॉलो किए जाते हैं। मल्टी रेसिकल कंट्री है। यहाँ पर जो है अलग अलग विभिन्न जातियों के लोग और विभिन्न प्रकार के लोग जो हैं यहाँ पर रहते हैं। मल्टी रिलीजियस कंट्री है, यानी कि हम सब जो है अलग अलग हमारा रिलीजन है, अलग अलग चीज़ें हैं। कल्चर के अंदर हम कस्टम, हमारे ट्रेडिशन क्या हैं उनकी बात करें। रिलीजन के अंदर हम धर्म, धार्मिक हमारी क्या चीज़ें हम उनकी बात करते हैं। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ ए मैनी सोशल ग्रुप। हमारे अलग अलग सोशल ग्रुप भी हमारे अंदर हैं, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग सोशल ग्रुप हैं। जैसे कि एक फैमिली भी जो है एक सोशल ग्रुप है, जिसके अंदर पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर ये सब आते हैं। वहीं पर एक कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, कम्युनिटी, कल्चर ये सब भी हमारे सोशल ग्रुप्स होते हैं। हम जो है अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है बेसिकली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? हमारी कास्ट के ऊपर, हम किस जाति के हैं, हमारी लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, हमारा रिलीजन, हम किस धर्म के हैं, हमारी कम्युनिटी क्या है, हमारा कल्चर, हम क्या फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर किस तरीके से है। सबसे पहले है क्लासिफिकेशन, जो है हमने इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर की हुई है। जैसे कि अपर क्लास होती है, फिर मिडिल क्लास होती है, फिर लोअर क्लास है, हायर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, यानी कि ये इस तरीके से डिवाइड है। तो सबसे ऊपर क्या है, हमारी अपर मिडिल क्लास है। अपर मिडिल क्लास यानी कि यहाँ पर सिर्फ 5% के लोग इंडिया के अंदर जो हैं वो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, यानी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन वगैरह हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, ये हमारे अपर क्लास के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है हायर मिडिल क्लास। हायर मिडिल क्लास के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर्स वगैरह ये सारे लोग जो है हाई मिडिल क्लास की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट आता है मिडिल क्लास। इसके अंदर जो है यहाँ पर जनरली वो लोग हैं जो कि एम्प्लॉयड हैं, वाइट कॉलर जॉब के अंदर एम्प्लॉय किए गए हैं, जिनको द लोअर मिडिल क्लास इंक्लूड स्कूल टीचर, टेक्नीशियन, क्लर्क, ये सारे लोग जो हैं लोअर मिडिल क्लास के अंदर आते हैं। मिडिल क्लास क्या होती है? मिडिल क्लास जो है जो लोग वोकेशन और ऑक्यूपेशन कोर्सेज के अंदर इंक्लूड हैं, यानी कि वो खुद का काम कर रहे हैं कारीगर तरीके से, वो लोग मिडिल क्लास के अंदर हैं। और लोअर क्लास वो क्लास है, ये जो पीपल है ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं फिज़िकली, इंटेलेक्चुअली, लेकिन इनकी इनकम फिर भी बहुत ज़्यादा कम है। ये लोग जो है मिडिल क्लास पीपल से भी नीचे हैं। जैसे कि हमारे रिक्शा पुलर्स होते हैं, और डेली वेज अर्नर वर्कर्स हैं, हमारे जो भी लेबर हैं जो ढाबा या होटल में काम करते हैं, ये सारे लोग जो हैं लोअर क्लास के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कास्ट। कास्ट के बेस पर किस तरीके का स्ट्रक्चर है हमारा? कास्ट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। और यहाँ पर भी जो है एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। व्हेन ए क्लास इज समवट हेरिडिटरी दैट इज़ कॉल्ड कास्ट। जब हमें कुछ चीज़ जो है हेरिडिटी से मिली है उसको हम कास्ट कहते हैं। यहाँ पर जो है कास्ट को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रज, यानी कि यहाँ पर भी कैटेगरी हमारी दी गई है। और फिर उसके बाद हमारा जो है धर्म, रिलीजन के ऊपर भी हमें अलग अलग कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, इस तरीके से हम डिवाइडेड हैं।
जो भी हमारी टोटल पॉपुलेशन है, ये हमारा सेंसस 1991 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि टोटल पॉपुलेशन जो भी कंट्री की है उसमें 82% लोग हिंदू हैं, 12% लोग मुस्लिम हैं, 3% लोग क्रिश्चियन हैं, 2% जो है सिख हैं और 1% बुद्ध हैं, 0.5% जैन्स हैं एंड 0.5% जो हैं वो बिलोंग करते हैं अदर रिलीजियस और ईच रिलीजन से, जिनका कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह होती हैं। तो इस तरीके से हमारी जो कंट्री के अंदर है रिलीजन के बेस पर भी हमारे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़म इन रिलीजन का रोल सबसे ज़्यादा है। और ये जो है बर्थ, मैरिज, डेथ, इन सब के अंदर हम इन रिलीजन्स के अंदर डिवाइड हो चुके हैं। मैनी इल कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द अकाउंट ऑफ डाइवर्स रिलेशनशिप कैन बी सीन। डाइवर्स रिलीजन की वजह से कुछ हमारी कॉन्सिक्वेंसेज हमने देखे थे, जिसे 1947 के अंदर वॉयलेंस हुआ हिंदू और मुस्लिम रिलीजन के बेस पर। इवन टुडे एथनिक क्वारल्स एंड फाइट अराइज इन डिफरेंट स्टेट इन द कंट्री इन द नेम ऑफ द रिलीजन। रिलीजन के नाम पर आज भी झगड़े वगैरह चल रहे हैं। जैसे अभी रिसेंट जो था राम मंदिर के ऊपर झगड़ा चल रहा था, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के ऊपर। नेक्स्ट आता है वी विल हैव टू गिव अप बैड रिलीजन कस्टम। हमें जो है जो गंदे हमारे रिलीजन कस्टम्स वगैरह हैं उनको हमें छोड़ना होगा और ह्यूमंस को सेक्रीफाइस करने से रोकना होगा। साथ के साथ ब्लाइंडली हम किसी भी चीज़ में विश्वास करें, इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना होगा। द एसेंशियल मैसेज ऑफ दैट रिलीजन गिव द रेवेरेंस ऑफ ऑल रिलीजन येट ईच रिलीजन कंसिडर इटसेल्फ बेटर देन द अदर रिलीजन। हम बेशक मानते हैं कि हमारे सारे रिलीजन बराबर हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये रिलीजन उस रिलीजन से अच्छा है, ये दूसरा रिलीजन अच्छा है। तो ये भी एक झगड़े का कारण बन जाता है। मॉडर्न सोसाइटी के अंदर पॉलिटिशियन जो हैं वो बहुत एक तरीके से रिलीजन फॉर सेल्फिश एंड के लिए वो रिलीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है वी शुड गिव अप इन हाइपोक्रिटिकल रिलीजन कंडीशन एंड अडॉप्ट व्हाट इज़ इनहेरेंटली गुड इन रिलीजन। हमें सिर्फ ये देखना चाहिए जो चीज़ें अच्छी हैं ना उनको हम एक्सेप्ट कर लें, जो चीज़ किसी भी रिलीजन के अंदर थोड़ी आपको ख़राब लग रही है तो उनको अवॉइड करें, लेकिन जो अच्छा है उसको आप एक्सेप्ट ज़रूर करें। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड एथनिसिटी। एथनिसिटी और रेस के बेस पर जो है, एथोस का मतलब होता है रेस, और यहाँ पर जो है डिक्शनरी मीनिंग के अकॉर्डिंग फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज़ के बेस पर आपको एथनिक ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जाता है। द राइज ऑफ दीज कल्चरल ट्रेडिशन ड्राइव्स फ्रॉम द रेसिकल लिंगुअल एंड कल्चरल रिलेशन, यानी कि हमारे जो हम ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं या फिर हमारी लैंग्वेज है या हमारा कल्चर है उसकी बेस पर हमें जो है अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ ये जो है हमारा जितना भी यूनेस्को जो थी ऑर्गेनाइजेशन है ये, उसने डिक्लेयर किया कि ऑल साइंटिस्ट आर अग्रीड टू द फैक्ट दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर होमोस्पेसियन, यानी कि बिलोंग्स टू ह्यूमन रेस। इन्होंने कहा कि साइंटिस्ट ने ये कहा है कि हम सब एट द एंड इंसान ही हैं, एक ह्यूमन ही है। ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, हर इंसान जो है बराबर है एंड मस्ट बी इक्वली रिस्पेक्टेड, और हर किसी को इक्वली रिस्पेक्ट देनी चाहिए एंड मस्ट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, और सबको जो है इक्वली अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ऑल ह्यूमन बींग्स आर होमोजीनियल, यानी कि एंड ये क्या है मतलब कि यहाँ पर क्या है कि सबके सब जो है सेम हैं एंड बिलोंग्स टू द ह्यूमन रेस, और सारे के सारे जो है ह्यूमन रेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड लैंग्वेज के ऊपर भी जो है हमारा स्ट्रक्चर जो है डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ इंडो आर्यन फैमिली। नेक्स्ट वन इज़ जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर 22 जो हैं लैंग्वेज हमारी नेशनल लैंग्वेज हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि इंडिया के अंदर बोली जाती हैं। तो उसके बेस पर इंडो आर्यन फैमिलीज़ होती हैं, द्रविड़ फैमिलीज़ होती हैं, यूरोपियन फैमिलीज़ होती हैं। इंडो आर्यन फैमिलीज़ वो फैमिलीज़ होती हैं जो कि संस्कृत, हिंदी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, उड़ी, बिहारी, राजस्थानी, असामी, सिंधी, कश्मीरी लैंग्वेज इन सब का इस्तेमाल करती हैं। द्रविड़ जो लैंग्वेज हैं वो तमिलनाडु, केरला, कन्नड़ या फिर मलयालम या तेलुगु, ये सारी जो हैं वो फैमिली बोलती है द्रविड़ फैमिली। उसके बाद जो है
हमारी मदर टंग, नेशनल लैंग्वेज वगैरह जो है और इंटरनेशनल लैंग्वेज, हम ये अलग अलग लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। यूरोपियन जो फैमिली है हमारी इन सभी लैंग्वेजेस का यूज़ करती है और एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है ये। नेक्स्ट आता है, इस तरीके से जो है हमने अलग अलग तरीके से लैंग्वेज के बेस पर भी इंडिया के अंदर सोशल स्ट्रक्चर को डिवाइड कर रखा है। इंडियन सोशल स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन एथनिक ग्रुप, कास्ट, रिलीजन, ह्यूमन रेस एंड लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है वेरियस कॉन्स्टेंट क्या क्या हैं सोशल चेंज इन द सोसाइटी, यानी कि क्या क्या बैरियर्स हैं, लिमिट्स हैं, उनके बारे में जानते हैं। कास्ट एंड क्लास, कास्ट और क्लास जो है एक इम्पोर्टेंट रोल है कास्ट और क्लास का। कास्ट के अंदर भी सब कास्ट होती हैं, जैसे कि अगर हम देखें कि 4 कास्ट हैं मेनली, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण्स और वैश्य। यानी कि यहाँ पर क्या है, कास्ट सिस्टम के अंदर और भी कास्ट सिस्टम्स होती हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है एक्शंस लिए जाते हैं, काम किया जाता है। तो ये जो है एक तरीके से लिमिट है, बैरियर है अगर हम कोई सोसाइटी के अंदर ओवरऑल चेंज करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है लिंग्विज़म, लैंग्वेज जो है यहाँ पर 22 रीजनल लैंग्वेज बोली जाती हैं। बट जब भी हम अगर सोशल चेंज लाने की बात करते हैं तो हमारे लिए ये एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ रिलीजन, यहाँ पर जो है अलग अलग रिलीजन जो है फॉलो किए जाते हैं, तो ये भी बैरियर का काम करते हैं हमारी सोसाइटी को चेंज करने में। नेक्स्ट है कम्युनलिज्म, भी जो है मेन रोल प्ले करता है। कम्युनलिज्म के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन ये एक्सेट्रा हैं, ये इनके रिलीजन जो है, इनके बिलीफ जो हैं, ये मानते जो भी चीज़ें हैं वो अलग अलग चीज़ों को मानते हैं, जो कि फिर हमारी सोसाइटी में चेंज करने के लिए क्या है, एक तरीके से रुकावट का काम कर रही हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कंडीशन, हमारी जो है एक तरीके से ब्लॉक है सोशल चेंज के लिए। नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल रिस्ट्रेंट, यानी कि हमारा डर वगैरह किसी भी नई चीज़ को अपनाने के लिए ये एक तरीके से बैरियर का काम करता है। नेक्स्ट वन इज कल्चरल इनहेरिटिया, यानी कि यहाँ पर जो है इनर्शिया क्या मतलब, यहाँ पर क्या है, incline toward those ideals and thoughts which have acquired from our ancestor, यानी कि यहाँ पर जो हमारे एंसेस्टर मानते थे उन चीज़ों की थोड़ी थोड़ी कमी होती जा रही है। कल्चरल कंडीशंस को अपोज किया जा रहा है सोशल चेंज के लिए, और ये भी एक कारण है कि हम सोशल चेंज इतना जल्दी नहीं ला पा रहे। पॉलिटिकल कंडीशन भी एक तरीके से बैरियर का काम करती हैं। ओनली जिसमें फ़ायदा होता है उन्हीं इंटरेस्ट को जो है चेंज किया जाता है, अदरवाइज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट डिफरेंट एटीट्यूड रिगार्डिंग टू डिफरेंट चेंजेस, हर इंसान का जो है अलग अलग एटीट्यूड है। अगर कोई चेंज एक आता है तो उसके लिए हर इंसान के अंदर अलग अलग एटीट्यूड है। नैरो लॉयल्टी, यहाँ पर लोग जो है अपनी सेल्फिशनेस को ज़्यादा देखते हैं, अपनी चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, अपने रिलीजन को, कास्ट को, रीज़न को या फिर लैंग्वेजेस को, इन सब की वजह से भी सोशल चेंज जो है नहीं आ रहे, सेल्फिश मोटिव ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ नेशनल कैरेक्टर, नेशनैलिटी की कमी की वजह से क्या है, एक तरीके से सोशल चेंज लाने में डिफ़िकल्टी हो रही है। अब जैसे कि अगर देखा जाए वुमेन को एजुकेशन वैदिक पीरियड में अच्छे लेवल पे दी जाती थी, बट जैसे जैसे आगे जो स्टेजेस आई, जब हमारा मिडवेल आया, उस टाइम पे जो है एजुकेशन बिल्कुल वुमेन्स को देना बंद कर दिया गया। फिर धीरे धीरे फिर से जो है वुमेन को एजुकेशन दिया, फिर उनको जो है आगे की तरफ बढ़ाना शुरू किया, उनको अच्छी अच्छी जॉब वगैरह में पार्ट लेने में मदद की। तो ये जो चेंज है ये एकदम से नहीं आया, ये बहुत धीरे धीरे हर स्टेप के थ्रू आया। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल चेंज, सोशल चेंज के अंदर क्या रोल रहेगा। सोशल चेंज जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा, हमें खुद चेंज होना पड़ेगा, हमें खुद जो है रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना पड़ेगा, तभी हम सोसाइटी के अंदर चेंज ला सकते हैं। सोशल चेंज में टेक प्लेस व्हेन ह्यूमन नीड्स चेंज, जब इंसान की ज़रूरतें बदलती हैं तब सोशल चेंज आ सकता है। जब इंसान जो है व्हेन द एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम और द नेटवर्क ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन फेल टू मीट द एग्जिस्टिंग ह्यूमन नीड्स, यानी कि जो हमारा ऑलरेडी चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे थे वो चीज़ें अगर क्या हमारे सोसाइटी के लिए जो है हमारी नीड्स के लिए हम फुलफ़िल नहीं कर पाते तो चेंज आता है। व्हेन न्यू मटेरियल सजेस्ट बेटर वे ऑफ मीटिंग ह्यूमन नीड्स, नई चीज़ों को जो है सजेशन किया जाता है कि आप इसको अपनाएंगे तो आपकी लाइफ जो है और अच्छी होगी, तो इन वजह से जो है सोशल चेंज आ सकता है। But modern school and university do not emphasize upon the transmitting in a way of a life of a student. Today education aim at imparting empirical knowledge आज के टाइम पर दी जा रही है बच्चों को,
और ये जो एक तरीके से हम सोसाइटी के अंदर चेंज लेके आना चाह रहे हैं, ये क्या है, एक तरीके से रिवॉल्यूशन को ब्रिंग करता है। जब भी हम सोसाइटी को चेंज करते हैं, एजुकेशन इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल, और एजुकेशन ही सबसे ज़्यादा चेंज लेकर आ रही है। रिलेशनशिप क्या है एजुकेशन और सोसाइटी चेंज के अंदर? एजुकेशन और सोसाइटी जो है क्लोजली एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। कुछ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल चेंजेस जो हैं वो एजुकेशन की वजह से ही आते हैं, और या फिर एजुकेशन में चेंज करके जाते हैं। एंड सम टाइम एजुकेशन बिकम इंस्ट्रूमेंटल इन आर्गुइंग इन सोशल चेंजेस। इस तरीके से जो है सोसाइटी, एजुकेशन इज़ एन एजेंसी ऑफ सोशल चेंज, और एजुकेशन फॉलोज द एंड इम्बाइज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल चेंजेस। ये हमारा रिलेशन क्या है इनके बीच में, एक तरीके से बहुत क्लोजली रिलेशन है। एजुकेशन की वजह से सोशल चेंज हो रहे हैं, सोशल सोसाइटी की वजह से, सोशल चेंजेस की वजह से एजुकेशन के अंदर भी चेंजेस आते जा रहे हैं। सोशल एजुकेशन इनेट सोशल चेंजेस, इसके अंदर क्या है, सोशल चेंज इन इंडिया ड्यू टू इंग्लिश एजुकेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस हैव कम अबाउट टू इंडिया ड्यू टू इंग्लिश एजुकेशन। इंग्लिश एजुकेशन की वजह से जो है इंडिया के अंदर चेंजेस आते चले गए। बहुत सारे जो हमारे फिलोसफर्स थे, या हम एजुकेशनिस्ट कहें, जैसे राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद, ये सारे लोग जो कि एक तरीके से क्या है, चेंज लेकर आते चले गए। जैसे कि एक चेंज हमारा चाइल्ड मैरिज के रिगार्डिंग आया, सती प्रथा को जो है ख़त्म कर दिया गया। तो ये चेंजेस आए हमारी एजुकेशन की वजह से, लोगों की वजह से। सोशल चेंज इन इंडिया ड्यू टू साइंस एजुकेशन, साइंस की एजुकेशन की वजह से भी सोसाइटी के अंदर मॉरल वैल्यूज़ और ट्रेडिशनल कन्विक्शन थी, वो जो है एंटायरली चेंज हो गई। साइंस की वजह से जो है लोगों ने जो है स्पिरिट वगैरह के अंदर विश्वास कर रहे थे, उन चीज़ों के ऊपर जो हमारी स्पिरिट है, सोशल पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन है, इन सब के बाहर हमारी ज़िंदगी आई। नेक्स्ट आता है सोशल चेंज इन जर्मनी थ्रू एजुकेशन, जर्मनी के अंदर भी जो है एजुकेशन के थ्रू चेंज आया, और यहाँ पर भी लोगों ने जो है अपने लिए जो है जीना शुरू किया। इन ऑर्डर to make good, the damage of the nation spirit was reawakened among the people and the society was totally reformed with the help of education। लोगों को अपने देश के प्रति उनका प्रेम जगाया, और उससे जो है पूरा टोटली चेंज आ गया। तो ये एजुकेशन से हुआ। एजुकेशन फॉलो सोशल चेंज, एजुकेशन भी फॉलो करती है सोशल चेंज को। एजुकेशनल चेंज ड्यू टू सोशल नीड्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया, एजुकेशन के अंदर भी चेंज आता चला गया मॉडर्न इंडिया की नीड्स के अकॉर्डिंग। अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम वगैरह चलाए गए, रीऑर्गेनाइज किया गया एजुकेशन को, सेकेंडरी लेवल एजुकेशन, हायर लेवल एजुकेशन को। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। ग्रेट एजुकेशनल फैसिलिटी दी गई, फास्टर पेस के ऊपर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी को। प्रोविज़न फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह गर्ल्स और वुमेन के लिए खोले गए। नेक्स्ट आता है इसी तरीके से जो है हमारे एजुकेशन चेंज ड्यू टू कल्चरल एडेप्शन, कल्चर को अडेप्ट करने की वजह से। मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर होता है, हमें पता है। हाउस, रोड, ये मटेरियल चीज़ें हैं, इनकी वजह से चेंज आता चला गया। नॉन मटेरियल यानी कि जो चीज़ें जैसे कि हमारी लैंग्वेज, रिलीजन, म्यूज़िक, कस्टम, इनकी वजह से चेंज आया। एजुकेशन चेंज ड्यू टू सोशल फोर्स, सोशल फोर्स भी की वजह से भी एजुकेशन के अंदर चेंज आया। एजुकेशन जो है, दी सोशल फोर्स ग्रुप्स जो थे वो पीपल आर एंडेवर्ड टू ट्रांसफर एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द सोशल नीड एंड द वैल्यू ऑफ द टाइम, वैल्यू ऑफ द टाइम की वजह से भी जो है चेंजेस आते चले गए। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ एजुकेशन एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। क्या फंक्शंस हैं एजुकेशन के एज ए इंस्ट्रूमेंट, वो किस तरीके से एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट का काम कर रही है सोशल चेंज में। फर्स्ट वन इज़ मेंटली प्रिपेयर द पीपल फॉर द सोशल चेंज, लोगों को जो है मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है कि सोसाइटी के अंदर चेंज किस तरीके से हो रहा है। बच्चों के दिमाग में ये चीज़ को डाला जा रहा है, उसके बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं, और फिर जो है चेंजेस लाए जा रहे हैं। टू ओवरकम रेसिस्टेंस इन चेंज, यानी कि जो लोग सेम तरीके से रहना चाह रहे हैं उनके अंदर चेंज लाने में बहुत मदद कर रहा है। दे देन टेंड्स टू एक्सेप्ट द चेंज विदाउट रेसिस्टेंस, यानी कि वो इजीली जो है चेंजेस को अप्लाई कर रहे हैं। हेल्पफुल इन इवेल्युएटिंग सोशल चेंजेस, जो हमारे सोशल चेंजेस हैं उनके क्या हार्म है सोसाइटी के,
लिए क्या बेनिफिट हैं, इन सब के बारे में जो है एजुकेशन के थ्रू हमें पता चलता है। फेवरेबल वंस को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ पीपल एंड टू इंस्पायर देम फॉर नोवेलिटी, यानी कि लोगों को जो है एजुकेशन के प्रति जो है उनके एटीट्यूड, उनको इंस्पायर किया जा रहा है एजुकेशन से, और वो अच्छी तरीके से जो है उन चेंजेस को अप्लाई कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। टू एनकरेज न्यू चेंजेस, नए चेंजेस को एनकरेज किया जा रहा है कि कंटिन्यूसली हमें आगे बढ़ते हुए जाना चाहिए एजुकेशन की मदद से। हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग एफिशिएंट लीडरशिप इन सोशल चेंजेस, एक तरीके से एफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट पीपल बनाए जा रहे हैं, कैपेबिलिटी लोगों के अंदर जो है ब्रिंग की जा रही है ताकि वो जो है राइट लीडरशिप को चूज़ करें, राइट डायरेक्शन के अंदर जाएं और राइट चेंजेस लेकर आएँ। टू इंक्रीज नॉलेज, नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए भी सोसाइटी के अंदर चेंजेस किए जा रहे हैं। स्टेबलाइजिंग इटर्नल वैल्यूज़, यानी कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं, स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं, उनको बनाए रखने के लिए हमें क्या है एजुकेशन के थ्रू कुछ ना कुछ चेंजेस वगैरह हम कर भी रहे हैं, लेकिन हमारी जो चीज़ें हैं वो आज भी मेंटेन है, जैसे नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, कोऑपरेशन, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना, ये सब कुछ जो है हम एजुकेशन के थ्रू करेंगे। रोल ऑफ टीचर क्या रहेगा सोशल चेंज में? चिल्ड्रन, टीचर और करिकुलम जो है सबसे मेन पार्ट है एजुकेशन प्रोसेस का। ये हमें स्टार्टिंग से ही पता है कि टीचर, करिकुलम और बच्चा। टीचर का क्या फंक्शन रहेगा? हेल्प करेगा ये ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल, जो भी रुकावटें आएंगी उनको, उनसे आगे बढ़ने में मदद करेगा। जैसे कि कोई भी सोसाइटी में चेंज हो रहा है तो उनसे आगे बढ़ने में टीचर जो है बच्चे की मदद करेगा। फियर ऑफ रिजल्ट ऑफ द न्यू थिंग्स, यानी कि लोग जैसे कि डर जाते हैं कि नई चीज़ आएगी, हमें नहीं समझ आएगी, ये वो, तो इस फियर को जो है टीचर ख़त्म करता है। वास्ट इंटरेस्ट इन सम पीपल्स, टीचर जो है इंक्रीज़ करेगा लोगों का इंटरेस्ट जब भी सोसाइटी के अंदर कुछ चेंज आ रहा है। सम पीपल हैव सेल्फिश इंटरेस्ट टू ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज, इफ़ द सोशल चेंज आर नॉट अलाउड टू बी अफेक्टेड इट विल हार्म द वास्ट इंटरेस्ट, यानी कि वो बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर सेल्फिश मोटिव से अगर कुछ चीज़ हो रही है तो टीचर मदद करता है जानने में कि ये जो इंटरेस्ट है वो किस तरीके का, ये जो चेंज है वो किस तरीके का। फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, सम prone to live in isolation from the other because they consider themselves different from other, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को जो है अलग आइसोलेशन में ही अपनी ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। ऐसों को जो है मोटिवेट किया जाता है टीचर्स के द्वारा। नेक्स्ट आता है कल्चर इन इनर्शिया, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, द सोसाइटी इज़ कम्पोज ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग लोग हैं, इनको जो है अट्रैक्ट किया जाता है। दे डू नॉट वॉन्ट टू मेक वे ऑफ फॉर एनी बिट ऑफ चेंज इन द ट्रेडिशन थिंकिंग कल्चर, और टीचर जो है हेल्प करता है नई चीज़ों को अपनाने में। नेक्स्ट आता है टीचर क्या करेगा, टू हेल्प इन इवेल्यूटिंग सोशल चेंज, सोशल चेंजेस को इवेल्यूएट करने में टीचर मदद करता है कि ये जो चेंज है ये गुड है, बैड है, या पॉजिटिव है, नेगेटिव है। टू क्रिएट न्यू चेंजेस, नए चेंजेस जो है टीचर ब्रिंग करता है। टीचर हैज़ टू बी एक्नॉलेज्ड टू नॉलेजेबल पर्सन, एक टीचर जो है एक नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए जो कि ध्यान रखे कि जो भी चेंजेस आ रही हैं, नए चेंजेस आ रहे हैं, वो अप्लाई करने में किस तरीके से बच्चों की मदद की जाए। नेक्स्ट आता है टू इंक्रीज नॉलेज, नॉलेज बढ़ाने के लिए टीचर को जो है सोशल चेंजेस वगैरह के बारे में लोगों को बताना चाहिए। सोशल, पॉलिटिकल और जो भी हमारे इकोनॉमिकल चेंजेस हैं उन सब के बारे में बात करनी चाहिए। टू प्रिजर्व इंटरनल वैल्यूज़, हमारे वैल्यूज़ को बचाए रखने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि किसी की भी कुछ भी चीज़ को जो है कुछ भी वैल्यू को हर्ट ना पहुंचाया जाए। टू सेटअप एन आइडल बिफोर द स्टूडेंट, बच्चों के सामने एक आइडल को प्रेजेंट करना भी एक टीचर का मेन रोल है, यानी कि रोल मॉडल बच्चों के लिए पेश करना। नेक्स्ट वन इज़ टू गिव नॉलेज ऑफ सोशल चेंज इन अदर पीपल्स, ए पर्सन विल एक्सेप्ट न्यू चेंजेस ओनली व्हेन ही गेट टू नो ऑफ देम इन डेप्थ, अगर टीचर जो है बच्चों को या जो भी लोग हैं अगर सोसाइटी के अंदर वो उनको नई नॉलेज दे और उनको सारे वैल्यूज़ के बारे में बताए, नए कंसेप्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करे। इसी के साथ हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।